बहुत प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का उचित सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी शक्ति और तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता कमजोर हो गए और असुरों की शक्ति और बढ़ने लगी। यह देख के इंद्र और सभी देवता बहुत घबरा गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करने की कोशिश शुरू कर दी। परेशान होकर देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया कि यदि वे क्षीर सागर का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और उसे पीकर वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। मंथन के लिए मंदर पर्वत को मंथनी बनाया गया। नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया और देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को संभालने के लिए कोई आधार नहीं था, इसलिए समुद्र मंथन को रुकने की स्थिति में आ गया। देवता फिर से चिंतित हो गए और भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा के लिए कछुए का रूप धारण किया, जिसे कूर्म अवतार कहा जाता है। ये वे विशाल कछुए के रूप में समुद्र के नीचे गए और अपनी मजबूती पीठ पर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। इससे पर्वत स्थिर हो गया और समुद्र मंथन फिर से शुरू हो सका। समुद्र मंथन के दौरान कई अद्भुत और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जिसमें पहले भयंकर विष हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद कामधेनु और अन्य दिव्य रत्न प्रकट हुए। इन सभी रत्नों के प्रकट होने के बाद माँ देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो एक कमल फूल पे विराजमान थी। अंत में समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला। अमृत पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी लीला से देवताओं को अमृत प्राप्त करवाया और उन्हें फिर से शक्तिशाली बना दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन को सफल बनाया और संसार में संतुलन स्थापित किया। यह कथा हमें सिखाते हैं कि जब भी धर्म और संतुलन खतरे में पड़ता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होकर संसार की रक्षा करते हैं।